हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में रचना, बनावट, संरचना, आवृत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों को पढ़ेंगे। इससे पहले के हिंदी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था उत्पत्ति उद्भव के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। वो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज मैं बात करने वाला हूँ रचना, बनावट, संरचना, आवृत्ति के आधार पर शब्द के भेद। 3 भेद होते हैं रचना बनावट के आधार पर शब्द के: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो अब हम एक एक करके तीनों शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखो, रूढ़ का मतलब होता है परंपरा। रूढ़ शब्द मतलब जो हमारी पूर्वजों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं से आने वाले जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बैल, भीड़, पानी। ठीक है, तो ये शब्द जो है हमारी परंपराओं से चले आ रहे हैं, बहुत पूर्वजों से चले आ रहे हैं, तो वो शब्द अभी तक चल रहे हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, मतलब जिनके टुकड़े ही ना किए जा सके। जैसे सेना। अब सेना के क्या टुकड़े करोगे? सा, से प्लस ना, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। कक्षा, भीड़, पानी, मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके और टुकड़े हो भी जाएं तो उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे सोना, कक्षा, भीड़, पानी, बैल। इसके अलावा जो शब्द पहले किसी दूसरे शब्द में प्रयोग होते थे किंतु अब अलग अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कुशाग्र। कुशाग्र किससे मिलके बना है? कुश प्लस अग्र। कुश का मतलब होता है घास, अग्र मतलब आगे का भाग। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कुशाग्र जो है किसी और अर्थ में प्रयोग हो रहा है। किसमें? तीव्र बुद्धि बालक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कुशाग्र प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे शब्द पहले किसी दूसरे शब्द में प्रयोग होते थे, किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग होते थे, लेकिन जो अब अर्थ है उसका अलग है। ठीक है, तो कुशाग्र का पहले प्रयोग होता था घास के आगे के भाग में, लेकिन अब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तीव्र बुद्धि के लिए। ठीक है, जैसे चिरंजीवी। चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी का मतलब क्या था? पहले लंबी आयु वाले व्यक्ति के जो लंबी आयु के लिए हम चिरंजीवी का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम दूल्हे का विशेषण प्रयोग, दूल्हे का जो विशेषण बन गया है वो चिरंजीवी बन गया है। जैसे आपने कार्ड पर लिखा हुआ देखा होगा चिरंजीवी, आगे दूल्हे का नाम लिखा होता है। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जो पहले किसी और अर्थ में प्रयोग होते थे लेकिन अब किसी और अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे वर भी हो गया। वर देखो, वर पहले श्रेष्ठ के उसमें प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब दूल्हे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई इसकी पहचान कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? परंपरा से आने वाले शब्द, और ऐसे शब्द जिनके कोई टुकड़े ना हो, टुकड़े होने पर भी उसका कोई अर्थ ना निकले, और ऐसे शब्द जो पहले किसी और अर्थ में प्रयोग होते थे लेकिन अब उनका अर्थ बदल गया है, वे सारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलके बने हुए शब्द, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने का तरीका यह है, शब्दांश प्लस शब्द। दो शब्द होंगे, एक तो पूर्ण शब्द होगा और पहला शब्द शब्दांश भी हो सकता है, या उपसर्ग प्लस शब्द। आपने उपसर्ग पढ़े होंगे, ठीक है, तो उपसर्ग पहला जो होगा उपसर्ग होगा, दूसरे पे आएगा शब्द। उपसर्ग और शब्द मिलके भी यौगिक शब्द बनाएंगे। शब्द प्लस शब्दांश, हो सकता है कि शब्द पहले आ जाए, शब्दांश बाद में आ जाए। शब्द प्लस प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय तो आपने पढ़े होंगे। प्रत्यय क्या लगते हैं? शब्द के अंत में ही लगते हैं। शब्द प्लस प्रत्यय यानी जिसमें उपसर्ग लगा होगा, जिसमें प्रत्यय लगा होगा, वो यौगिक शब्द होंगे। संधि वाले शब्द, संधि वाले शब्द
भी क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द जैसे आपने पढ़े थे अभी, इससे पहले की वीडियो मैंने पढ़ाया था, जैसे रेलगाड़ी, रेलयान, ये शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। समास वाले शब्द, समास वाले शब्द किसको छोड़ के, बहुव्रीहि को छोड़कर, ठीक है। शब्द प्लस शब्द भी मिलकर के यौगिक शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रति वर्ष। अब प्रति में देखो, प्रति क्या है, शब्दांश है, वर्ष क्या है, एक शब्द है, तो ये क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया। आजन्म, आ क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है, जन्म क्या है, शब्द है, तो उपसर्ग प्लस शब्द मिलकर भी क्या बना दिया, यौगिक शब्द बना दिए, ठीक है। तो ये आपकी पहचान होगी, शब्दांश या शब्द, उपसर्ग या शब्द, शब्द या शब्दांश भी आपका मिलकर यौगिक शब्द बना सकता है। तो ये 8 पहचान है आपकी यौगिक शब्द को पहचानने की। कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे बचपन। अब बचपन में देखो आप, बचपन में बच्चा प्लस पन, बच्चा क्या है, शब्द हो गया, पन क्या हो गया, शब्दांश हो गया। अच्छाई, अच्छाई में देखो, अच्छा शब्द हो गया, ई क्या हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया। मिठास, मिठास में मीठा क्या हो गया, शब्द, आस क्या हो गया, प्रत्यय। विद्यालय, विद्यालय में देखो मैंने कहा था संधि वाले शब्द जो होते हैं, विद्यालय में संधि है, विद्या प्लस आलय, 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो क्या हो गया, ये आपका यौगिक शब्द हो गया। जांचकर्ता, जांच प्लस कर्ता, शब्द प्लस शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका यौगिक शब्द हो गया। टिकट घर, संकर शब्द है। तो ये कुछ उदाहरण हो गए यौगिक शब्दों के। इसके अलावा एक टाइप और बचा है, योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं, विशेष तरीके से जो बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण हमारे योग रूढ़ होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी तीसरे, जो किसी और शब्द के अर्थ की ओर इशारा करते हो, जैसे नीलकंठ। भाई नीलकंठ 2 शब्दों से मिलकर बना है, नीला प्लस कंठ, लेकिन बता क्या रहा है, किसी तीसरे शब्द का अर्थ बता रहा है, किसी तीसरा, कोई तीसरा अर्थ बता रहा है, तो नीलकंठ में क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। दशानन, 10 प्लस आनन मतलब जिसके 10 सिर हो, 10 सिर मतलब रावण, ठीक है, बना के 2 शब्दों से मिलकर बन के, लेकिन इसका अर्थ क्या बता रहा है, तीसरा कोई अर्थ बता रहा है, ठीक है, जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर, श्वेतांबर, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो शब्दों के भेद हैं समाप्त हो जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संधियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।